हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग एंड अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पे ये वीडियो बेस्ड है। एंड इस सिचुएशन को अगर मैं बोलूँ, इट्स जस्ट लाइक अ क्राइसिस लाइक सिचुएशन, एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। एंड दैट सिचुएशन इज ऑफ स्टूडेंट सुसाइड। एंड ये बहुत शार्पली इंक्रीज हुए हैं पिछले कुछ समय से। एंड यूनिवर्सिटी कैंपसेस में स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। क्या इसके रीज़न है? और इस सिचुएशन की अर्जेंसी अब इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा ये सिचुएशन बैड टू वर्स हो चुकी है कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ नेशनल टास्क फोर्स इन मार्च 2025 जो इवेलुएट करे इस सिचुएशन को एंड सजेशंस दे इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के। क्या उस कमेटी की फाइंडिंग्स रही हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। एंड क्या वो कॉमन पैटर्न हैं जो दिखते हैं इतने सब इंक्रीजिंग केसेस में, क्योंकि केसेस के ऊपर बात करना वो आप सब जानते होंगे, ये सब आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे। मैं उन केसेस के ऊपर बात नहीं कर रहा या इस प्रॉब्लम के ऊपर या वो क्या चीज़ है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उन केसेस का एक कॉमन पैटर्न क्या है कॉजेस का, जो साफ साफ नज़र आता है, एक लेमैन को नज़र आ सकता है। तो देश की पुलिस को, जुडिशरी सिस्टम को, उस यूनिवर्सिटी की कंप्लेन कमेटी को क्यों नज़र नहीं आ रहा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर स्पेशली अगर आप एक मिडिल क्लास पेरेंट हैं जिसके बच्चे भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो मिडिल क्लास हैं उन्हीं के बच्चे, मेजॉरिटी उन्हीं के बच्चे ही इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, क्योंकि अमीरों के ज़्यादातर बच्चे तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अपनी हायर एजुकेशन करने जाते हैं। एंड गरीबों के जो बच्चे हैं वो इस हायर एजुकेशन के चक्कर में आते ही नहीं है। वो अपनी बेसिक एजुकेशन किसी तरह पूरी करके और काम धंधे से लग के पैसे कमाने स्टार्ट कर देते हैं। तो मिडिल क्लास के बच्चे ही इस सिचुएशन में ज़्यादातर हैं। एंड नेशनल टास्क फोर्स ने ये चीज़ फाइंड करी है और ये चीज़ कही है कि स्टूडेंट सुसाइड्स हैव गॉन पास्ट द केसेस ऑफ फार्मर किलिंग देमसेल्फ ड्यू टू स्ट्रेस इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। फार्मर्स जितनी सुसाइड करते हैं उससे ज़्यादा सुसाइड आज की डेट में स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ये क्या दिखाता है इंडिया एज अ कंट्री के तौर पर, इन विच डायरेक्शन इंडिया इज़ हेडेड। क्या इस ढंग से जहाँ पे इंडिया की फ्यूचर जनरेशन इतने हाई स्ट्रेस में है, वो भी यूनिवर्सिटी के कैंपसेस के अंदर, कि वो सुसाइड कर रही है, उसे दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा। तो उस जनरेशन के बेसिस पे क्या इंडिया के टॉप लीडरशिप विकसित भारत बना लेंगे? टॉप लीडरशिप, वो 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बना लेंगे जिसका वो सपना देख रहे हैं? वो कैसे अचीव होगा? क्योंकि उस इकोनॉमी वाले सपने को की तरफ कंट्री में काम करने वाले जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो तो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही दम तोड़ रही है। उनको इतनी हरासमेंट वहीं पे फेस हो रही है। और जो इस कंट्री का अन्नदाता है, जो फार्मर है इस कंट्री का, वो अपने प्रॉब्लम्स, मुसीबतों और रिलीफ के नाम मिलने की वजह से वो सुसाइड कर रहा है। तो इन विच डायरेक्शन दिस कंट्री इज हेडेड, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग करने की कोशिश करेंगे एंड इस सिचुएशन को एक एनालिटिक्स की नज़र से समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों है। इसका जो इंसिडेंट्स कई सारे हैं। आईआईटी खड़गपुर में पिछले 7 महीनों में 4 अननेचुरल डेथ हुई। KIIT ओडिशा, बालासोर ओडिशा, नवंबर 2024 में हुआ आरजी कर मेडिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, एंड लेटेस्ट ग्रेटर नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी में, जहां पे 21 साल की लड़की ने सुसाइड करा। KIT ओडिशा में लड़की ने अपने आप को जला दिया। एंड इसमें अलग अलग टाइप्स के हरासमेंट हो रहे हैं। ये हरासमेंट एक्सट्रीम सेक्सुअल नेचर के भी हैं एंड जो सेक्सुअल नेचर के नहीं हैं वहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल अब्यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स स्ट्रेस की वजह से, हरासमेंट की वजह से जब कंप्लेन करते हैं कंप्लेन कमेटी को, कंप्लेन कमेटी डेलिबरेटली कोई एक्शन नहीं लेती उन कंप्लेंट्स पे, क्योंकि उस कंप्लेन कमेटी में भी तो वही प्रोफेसर मेंबर हैं जो प्रोफेसर या जिनके संग काम करने वाले दूसरे प्रोफेसर
ये काम करते हैं, अब्यूज़ करते हैं अपनी पावर्स का। यूनिवर्सिटी का फ्रेमवर्क हमारी कंट्री में कुछ इस तरीके का है कि यूनिवर्सिटी के जो हायर फैकल्टी के मेंबर्स हैं उनको इतनी ज़्यादा पावर दे रखी है, इतनी अनॉर्मस पावर उनके पास है कि दे आर इन अ डोमिनेंट पोजीशन टू अब्यूज़ दैट पावर। अब वो पावर का यूज़ हो रहा है कि वो अब्यूज़ हो रहा है, इसको चेक करने का, इसको मॉनिटर करने का कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी सिस्टम नहीं है। कोई भी सिस्टम नहीं है कि प्रोफेसर ने अगर किसी बच्चे का सैंपल या बच्चे का प्रोजेक्ट अप्रूव करने से मना कर दिया या अप्रूव करने के क्या रीजंस की वजह से मना, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बच्चा रिपीटेटिव कंप्लेन करता रहे, हैरेस होता रहे, प्रेशर ऐसा बनाया जाएगा कि भाई या तो तू अपनी कंप्लेन वापस ले ले या तू चुप हो जा, या अल्टीमेटली सुसाइड तो तू कर ही सकता है। बच्चों ने जो ओडिशा में KIIT वाला केस हुआ, उसमें जो लड़की थी उसने पुलिस को अप्रोच करा, उसने कॉलेज की इंटरनल कंप्लेन कमेटी को अप्रोच करा, उसको कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला। पुलिस और कंप्लेन कमेटी दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसी थी कि कुछ भी रिलीफ उस स्टूडेंट को नहीं मिला जिसके संग ऐसा हुआ। तो ये हाल है एंड हम ब्लेम कर देते हैं स्टूडेंट के सुसाइड को हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पे, पर अब सिर्फ यही रीज़न नहीं है। जो एक बहुत बड़ा कॉज निकल के आ रहा है पिछले कुछ समय से और बहुत शार्प इंक्रीज हुआ है सुसाइड्स का ड्यू टू दिस कॉज, वो कॉज है हरासमेंट का। हरासमेंट बाय दी हायर फैकल्टी मेंबर्स, जिसकी पोजीशन बहुत डोमिनेंट और बहुत पावरफुल है उस पूरे यूनिवर्सिटी के फ्रेमवर्क में। हरासमेंट सेक्सुअल होती है, बच्चों को सेक्सुअली हरास किया जाता है, उनके संग रेप होते हैं और आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। नॉन सेक्सुअल हरासमेंट में वर्बल हरासमेंट, उनको उनकी फिजिकल कलर के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर, उनकी कास्ट के ऊपर अनरीजनेबल रिमार्क्स दिए जाते हैं, उनकी रेफरेंसिंग की जाती है, डेलिबरेटली मैनिपुलेट करा जाता है स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को, असाइनमेंट्स को, उनके टेस्ट पेपर्स को, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, जस्ट टू क्रिएट प्रेशर कि स्टूडेंट से वो करवा सकें जो वो करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब हाउ कैन अ स्टूडेंट इन दिस सिचुएशन काउंटर दिस? स्टूडेंट के काउंटर के लिए या स्टूडेंट को अपील करने के लिए जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनाई गई है उसका कोई एक्शन होता नहीं। रिपीटेटिव बच्चा कंप्लेन करता रहे, उसने कोई एक्शन उसका होता नहीं। बच्चों को वर्बली क्लास में जलील किया जाता है, एम्बैरेस किया जाता है, इतना ह्यूमिलेट कर दिया जाता है एंड एक बार नहीं होता, बार बार होता है। कभी एक प्रोफेसर से, कभी दूसरे प्रोफेसर से, कि बच्चे को उसके अलावा और कुछ समझ नहीं आता। जो प्रोफेसर कमेटी में मेंबर है या तो वो हरास कर रहा है या उसके संग काम करने वाला दूसरा हरास कर रहा है। बच्चा कंप्लेन आज कर रहा है दूसरे वाले के लिए है या करे जो मेंबर है उसके लिए। कंप्लेन उन्हीं प्रोफेसर के पास आनी है जो पढ़ा रहे हैं और जो उस कमेटी के मेंबर हैं। यूनिवर्सिटी जिस मैनेजमेंट के अंडर है, जो मैनेजमेंट उस यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, उन्हीं के अंडर ये कमेटी है और उस कमेटी में वही प्रोफेसर हैं जो प्रोफेसर हरास कर रहे हैं बच्चों को, चाहे तो कमेटी वाले करें या नॉन कमेटी वाले करें। तो एक्शन कोई भी किसी के अगेंस्ट क्यों लेगा? ये इंटरनल कंप्लेन कमेटी जो बनी है ये जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मेलिटी बनी है। ये पेपर पे एग्जिस्ट कर रही है, पर्पस इसका कोई भी सर्व नहीं हो रहा। इसको बनाना ज़रूरी है क्योंकि ये UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की एक रिक्वायरमेंट है, दैट्स ऑल। तो इसलिए ये बना दी गई है। स्टूडेंट के रिलीफ के लिए कभी काम नहीं कर रही, स्टूडेंट को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी तक नहीं दे रही, स्टूडेंट की सुनवाई तक नहीं हो रही। रिपीटेटिव कंप्लेन स्टूडेंट कर रहा है, उसके पेरेंट्स साथ में कंप्लेन कर रहे हैं, कहीं से भी सुनवाई नहीं हो रही। अब सारा जो एक्शन स्टार्ट होता है ना इंडिया में, घटना के घटने के बाद स्टार्ट होता है और घटना कितनी घट चुकी हैं। नवंबर 2024 से घटनाएं होती जा रही हैं। किसी भी घटना के बाद कोई भी डिसाइसिव कंक्लूसिव ऐसा जजमेंट आता ही नहीं, ऐसा एक्शन होता ही नहीं जिससे कि नेक्स्ट टाइम ये टाइप की घटना होने से रुक जाए। ऐसा कुछ नहीं होता।
इसी टाइप से ये चीज़ होती जाती है। इंस्टीट्यूट बदलते रहते हैं, बच्चे बदलते रहते हैं, पर ये चीज़ एट अ मास लेवल हो रही है और शार्पली इंक्रीज हो रही है। आइस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का क्या रोल है, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है। समझ में नहीं आता कि ये क्या पर्पस है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल टास्क फोर्स बनाई, वो उसको ये काम दिया गया कि इस टाइप की सिचुएशन ना आए, इस सिचुएशन को इवैल्यूएट करो और सजेशन दो, इस टाइप की सिचुएशन ना आए। ये कमेटी बनी मार्च में और आज 4 महीने लगभग बीत चुके हैं। दिस कमेटी हैज़ नॉट इवन स्टार्टेड फंक्शनिंग। इस कमेटी ने अब तक काम करने स्टार्ट नहीं करा। और रीज़न क्या देती है ये कमेटी? रीज़न ये देती है ड्यू टू लैक ऑफ लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड होना चाहिए था पर प्रोवाइड नहीं किया गया। अब जब रिलीफ दिलाने के लिए काम करना है, ठीक है, अब जब रिलीफ दिलाने के लिए कोई भी कमेटी बनाई गई है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिसको रिलीफ इंश्योर करने की, ढूंढने की, देने की, अब उस कमेटी को काम करने में इतना मुश्किल आ रही है कि उसके पास लॉजिस्टिकल सपोर्ट ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट इन स्पाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, उसको अब तक वो सपोर्ट नहीं मिला। तो जब इस स्पीड से वो कमेटी फंक्शन नहीं कर पा रही जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, तो आप खुद समझो जो स्टूडेंट है, जो कंप्लेन कमेटी में कंप्लेन करता है अपनी कॉलेज की, वो किस उम्मीद से कंप्लेन करे कि रिलीफ मिलने की, जस्टिस होने की, उसको क्या प्रोबेबिलिटी नज़र आएगी, क्या नज़र आएगी। ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग रियलिटी है एंड मिडिल क्लास के बच्चे इससे मैक्सिमम सफ़र करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वही पढ़ रहे हैं। एंड ये प्रॉब्लम ना सिर्फ टॉप मिडिल लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ में है, बट टॉप प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में भी ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम बैड टू वर्स होती जा रही है, शार्पली राइज हो रहा है उन बच्चों का जो सुसाइड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में, जिनके संग एक्सट्रीम सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही है या नॉन सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हो रही है। क्योंकि टीचर्स के पास बहुत तरीके हैं बच्चों पे दबाव बनाने के, बच्चों को एक्सप्लॉइट करने के, और ऐसे तरीके हैं जो वैलिड भी हैं। अब बच्चे के असाइनमेंट में ही आप ग्रेडिंग उसकी ख़राब कर दो, ठीक है, आप एज अ टीचर आपसे कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने तरीका तो सही अपनाया उसको करने का, पर एक्चुअली में उसके पेपर वैसे नहीं थे जो जिस हिसाब से आपने उसको नंबर दिए, आपने जानबूझ के उसके नंबर्स को डीवैल्यू करा। तो तरीके बहुत हैं, तभी तो कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी वाले फ्रेमवर्क में बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई हैं उस फैकल्टी मेंबर्स को, पर कॉरस्पॉन्डिंगली उन पे चेक भी तो कोई लगाए, उनको मॉनिटर भी तो कोई करे कि पावर का वो यूज़ करते करते कब अब्यूज़ कर लेते हैं। तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जिसके लिए इंडिया के लीडर्स, टॉप लीडर्स की आंखें खुल जानी चाहिए। विकसित भारत नहीं बन पाएगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन पाएगी अगर इंडिया की आगे आने वाली जनरेशन जो आज पढ़ रही है इस हाल में पढ़ेगी और इस हाल में पढ़ते पढ़ते ख़त्म हो जाएगी। नहीं हो पाएगा। तो द टॉप लीडर्स नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंश्योर कि ये चीज़ एटलीस्ट इस जगह पे, इस स्टेज पे तो ना हो, ठीक है। अब आप लीडर्स से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को डिसाइसिवली कंक्लूड किया जाए एंड ये चीज़ आगे रिपीट ना हो, इस पे इंश्योर करा जाए। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है बनाई गई है उसको पूरा सपोर्ट मिले ताकि वो फंक्शनिंग अपनी स्टार्ट कर सके एंड हमारे स्टूडेंट्स की हालत फार्मर्स जैसी ना बने। मैं तो ये कह रहा हूँ फार्मर्स की हालत भी इम्प्रूव होनी चाहिए, सुधरनी चाहिए, पर बच्चों की हालत भी आप फार्मर्स वाली ही बना रहे हो। दोनों की हालत सुधरनी चाहिए, नहीं तो इंडिया की आगे क्या डायरेक्शन है इसका कुछ नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो चुकी थी कि इस पे ये वीडियो आना बहुत ज़रूरी था। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, फीडबैक दीजिएगा, शेयर करिएगा, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। एंड मैंने इस प्रॉब्लम
से रिलीफ के लिए कुछ सजेशंस, कुछ टिप्स अपने एक वीडियो में दिए थे। उसका टाइटल था पेरेंट्स आर द ओनली सेवियर्स, और वो सजेशंस या टिप्स पेरेंट्स के लिए थे जो उनको यूज़ करके अपने बच्चों की हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वेलनेस को इंश्योर कर सकते हैं। पर वो एक एम्प्लॉई के कॉन्टेक्स्ट में थे। सेम वही टिप्स सजेशंस पेरेंट बच्चों को, जब वो स्टूडेंट्स हैं, उस केस में अप्लाई करके भी उनकी वेलनेस, उनकी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। तो उस वीडियो को प्लीज़ उसको भी देखिएगा, मैं उसका लिंक ऊपर दे दूंगा। उस वीडियो को भी आप कंप्लीटली देखिएगा। एंड कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।